बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आज जिस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की एक टाइप है। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डिटेल वीडियोस और इसकी बाकी टाइप्स जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MDD कहते हैं, ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके अंदर जो एक इंसान है उसका मूड इंतहाई लो और लगातार वो बहुत ज़्यादा मूड लो के साथ और डिप्रेस्ड रहता है। और जो काम वो बाकी जो उसकी एक्टिविटीज़ ज़िंदगी की पहले नॉर्मल चल रही थी और बहुत अच्छी चल रही थी, वो उसके अंदर उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। वो उसका दिल नहीं लगता उन कामों में जो उसे पसंद हैं। ठीक है, पहले जो काम वो इंटरेस्ट के साथ करता था, जो उसके अपनी खुशी के साथ करता था, लेकिन वो कामों में भी उसको करने को दिल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो उसमें उसके मूड ख़राब रहता है और उसका मूड लो रहता है और डिप्रेस फील करता है। और उसके अलावा उसको सुसाइडल थॉट्स, फिर कंडीशन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। अपना आप उसको वैल्यूएबल नहीं लग रहा होता, उसको ये लग रहा होता है कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेमायनी है। और उसको ये लगने लग जाता है कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, उसका ना मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है और ना मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा पा रहा हूँ। लाइफ़ के जो गोल्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता, बल्कि लाइफ़ के गोल्स रहते ही नहीं हैं। और उसको कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं नज़र आ रही होती। उसको अपनी ज़िंदगी की जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो उनको टॉप पे रखता है। और जो उसकी पॉजिटिव है उनको वो देखता ही नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि DSM का क्या क्राइटेरिया है, जो हमें DSM प्रोवाइड करता है जब हमने डायग्नोस करना हो कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में वो हमें ये कह रहे हैं कि इसमें से जो नीचे जो उन्होंने हमें सिम्टम्स बाद में प्रोवाइड किए हैं, उन उसके कह रहे हैं कि उसमें क्या कि 5 सिम्टम्स उसमें मौजूद होने चाहिए पेशेंट के अंदर, फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। अब यहाँ पर वो हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो उसके अंदर सिम्टम्स वो हमें बताएगा, जो हम डायग्नोस करेंगे, वो पिछले 2 वीक के अंदर होने चाहिए लगातार। ठीक है, लगातार 2 वीक के अंदर अगर उसके अंदर वो सिम्टम्स होंगे तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। अब ये 2 वीक्स के ज़्यादा अरसा हो सकता है, लेकिन 2 वीक से कम नहीं हो सकता। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि या तो वो डिप्रेसिव मूड के साथ होगा, जब हम डायग्नोस करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि डिप्रेसिव मूड है, तो उसके फिर हम देखेंगे उसके सिम्टम्स को, और या उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर होगा। ठीक है, ये 2 अगर कंडीशन हमें नज़र आ रही हैं तो फिर हम इसके बारे में डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट वो हमें ये कह रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो मेडिकल कंडीशन के साथ नहीं होने चाहिए। कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर होगी तो फिर हम डायग्नोस नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने कहा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब 1 में वो हमें ये कह रहे हैं कि जो उनका मूड होगा वो दिन ब दिन ख़राब होगा। ठीक है, और वो ये लगातार उनका मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में उनका मूड अच्छा है और अगले दिन ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होगा। 2 वीक के अंदर जिसको हमने डायग्नोस करना है, हमने ये देखना है कि वो दिन ब दिन मतलब कि जो डे बाय डे जो उनका मूड है वो बिल्कुल ख़राब होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए कि या तो वो ख़ुद रिपोर्ट करें कि हमें बहुत ज़्यादा हम सैड हैं, हमें हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई रिश्ता नहीं बचा, या उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। या तो वो ख़ुद रिपोर्ट करेंगे या उनको अदर ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, पेरेंट्स हो गए, पार्टनर हो गया, या वो लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये फ़ील करता है, सैड रहता है, बात नहीं करता और ये होपलेस फ़ील करता है। तो ये सारी चीज़ें या तो वो ख़ुद रिपोर्ट करेंगे या हमें अदर रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट नोट में उन्होंने हमें बता दिया है कि बच्चे बड़े जो हैं उनका मूड जो है वो इरिटेबल होगा। ठीक है, तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया 2 में वो हमें ये कह रहे हैं कि जो जो एक इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट और उसकी जो खुशी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी चीज़ों में से, उन एक्टिविटीज़ में से जो उसको दिन में पहले पसंद थी, यानी जो वो पहले काम करता था, यानी एक जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, उससे वो पहले वो सारे काम करके अच्छा लगता था, अपना काम कंप्लीट करता था। लेकिन अब वो कि आपको बार बार यही कहेगा कि मेरा अब काम करने को दिल नहीं करता, अब मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, अब मैं जो काम करना चाहता हूँ मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे किया नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ख़त्म हो गई है, और मैं ना मेरा अपना ज़ाती दिल करता है उठने को, और अगर कोई भी कहे तो फिर भी मैं वो काम नहीं करता। और साथ ही उन्होंने कहा है कि या तो वो सब्जेक्ट भी खुद हमें बताएगा या फिर उसको दूसरे लोग जो उसके इर्द गिर्द होंगे वो ऑब्ज़र्व करेंगे। अब नेक्स्ट वो हमें ये कह रहे हैं इन थर्ड
कि या तो क्लाइंट का जो वेट है वो बढ़ जाएगा या उसका वेट कम हो जाएगा। अब वो कह रही हैं कि 5% या तो उसका वेट बढ़ेगा या 5% उसका वेट कम होगा इन मंथ, 1 महीने में, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनका कम होगा वेट, ठीक है। ये उन्होंने कहा है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका वेट कम होगा। नेक्स्ट वो हमें ये कह रहे हैं कि या तो इनसोम्निया या हाइपरसोम्निया, यानी या तो वो बहुत ज़्यादा देर सोएंगे या उनकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या तो वो ये आपसे कहेंगे कि मैं मेरा सोने को दिल नहीं करता है, मुझे नींद आती ही नहीं है, वो जागते रहता है, ठीक है। या वो ये कहेंगे कि उनको नींद ही इतनी ज़्यादा आती है कि वो सोए रहते हैं और उनका उठने को दिल ही नहीं करता और कोई काम करने को उनका दिल नहीं करता। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि क्लाइंट कंप्लेन करेगा कि उसके अंदर जो एनर्जी है ना किसी काम करने की, वो ख़त्म हो गई है, वो, ठीक है। तो वो या तो वो खुद बताएगा या वही बात कि वो अदर्स जो हैं जो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट हमें वो ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को बेवकूफ़ फ़ील करेगा, ठीक है। वो अपने आप को वर्थलेस फ़ील करेगा, ये कहेगा कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना तो मेरी अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू, वो क्लाइंट ये कंप्लेन करेगा कि मेरी ज़िंदगी में अपनी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही दूसरे लोग मुझे वैल्यू करते हैं और ना ही मेरी उनके लिए कोई वैल्यू है, ठीक है। यानी वो ये कहेगा कि अगर मैं हूँ भी तो भी कोई ज़्यादा इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, और अगर मैं ना भी हूँ तो फिर भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होती हैं। अब वो उसके ख़यालात होते हैं, ऐसा नहीं होता कि लोग उसको ऐसा फ़ील करवाते हैं, या वो बस अपने लिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने लिए ख़ुद क्रिएट कर लेता है, ठीक है। उसको ख़ुद का ही गिल्ट होता है, उसको ये लगता है कि कोई भी काम जो है वो मेरे लिए नहीं है और ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, यानी उसको कोई उम्मीद ही नहीं रहती है ज़िंदगी के अंदर। और वो जो गिल्ट अपने लिए क्रिएट करता है उसकी वजह से वो बीमार भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो हमें ये कंप्लेन करेगा कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, यानी कि उसकी ज़िंदगी के अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी सोचने की और किसी भी काम पर कंसंट्रेट करने की, ठीक है। वो कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाएगा, किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाएगा, ठीक है। और वो यही कहेगा कि ये टाइम था और ऐसा होना ही था और हो गया, ठीक है। लेकिन वो उसको ठीक कर सकता था लेकिन वो नहीं कर सका, तो उसके अंदर एबिलिटी नहीं रही। और नेक्स्ट में वो हमें ये कह रहे हैं कि उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि सिवियर कंडीशन में ऐसा होता है कि इंसान जो है वो मरने का सोचता है, और ये सिर्फ सोचता नहीं है, वो उसको अप्लाई भी करता है। उसके पास वो जो ये डिप्रेशन के, मेजर डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो प्लान करते हैं, उनके पास डिफरेंट प्लान होते हैं कि हम इस तरह मर जाएंगे, इस तरह मर जाएंगे, ठीक है। वो पूर्ण प्लान के ऊपर फिर उनका अप्लाई भी करते हैं, अमल भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो सुसाइडल अटैम्प्ट कर लेते हैं और उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि अगेन हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल वर्थलेस है और उसकी कोई भी कीमत नहीं है, ना मेरे आगे और ना ही दूसरों के आगे। तो इस वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और सुसाइड करते भी हैं। अब ये जो 9 सिम्टम्स हमने कवर की हैं, इसके अंदर से 5 होनी चाहिए तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है, जिसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि ये जो उसकी अफेक्ट कर रही होगी, उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और उसकी जो अदर लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगी, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी में वो हमें ये कह रही हैं कि जो उसको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे वो किसी भी सब्सटेंस यानी ड्रग्स वगैरह या कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको नहीं आने चाहिए। यानी कि उसको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है, या उसको कैंसर या किसी भी वजह से मेजर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो ऐसी जिसकी वजह से उसको ये डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर तो ये है तो फिर भी हम डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन अगर को ओवरऑल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम उसको डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट वो हमें ये कह रहे हैं कि जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे होंगे क्लाइंट को, वो बिल्कुल भी स्किज़ोफ्रेनिक जो अफेक्टिव हैं या स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोफॉर्म है, उन सब जो हैं डिसऑर्डर्स उनके साथ मैच ना करते हों उसके जो एपिसोड्स हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस करें। अगर हमें इसके सिम्टम्स और उनकी सिम्टम्स इसके सिम्टम्स नज़र आ रही तो फिर हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो हमें ये कह रही हैं कि मैनिक और हाइपोमैनिक के जो सिम्टम्स हैं, एपिसोड्स के सिम्टम्स, वो भी नहीं होने चाहिए, तो फिर हम इसको अलग रख के डायग्नोस करेंगे। और नोट में हमें ये कह रही हैं कि जो दूसरे अदर सब्सटेंस या यूज़ हो या फिर और कोई मेडिकल कंडीशन हो या इस वजह से वो यूज़ कर रही है कि उनको मैनिक और हाइपोमैनिक है, तो फिर हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे।
नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है और इसकी मेडिकेशन भी की जाती है। जिनको माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन होती है, जिनकी डिप्रेशन की, उन लोगों को हम सेल्फ़ केयर के ज़रिए करते हैं। अब सेल्फ़ केयर में क्या आ जाता है कि उनको एक्सरसाइज बताई जाती है। वो एक्सरसाइज 20 मिनट की होती है, उनको उनकी लाइफ में ऐड कर दी जाती है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है डिप्रेशन के लोगों के लिए। और फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थेरेपी यूज़ की जाती है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में टॉक थेरेपी की जाती है, क्योंकि जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, इनको यही लगता है कि जो हमारे इर्द गिर्द कोई भी हमें सुनने वाला नहीं है, उनके लिए, उनके इर्द गिर्द लोग बात करने के लिए नहीं होते, तो उनके लिए टॉक थेरेपी बेस्ट होती है, जिसके अंदर वो अपनी जो दिल की बातें होती हैं, जो उनको इश्यूज़ होते हैं, जो उन्होंने डिस्कस करनी होती हैं, वो अपने जो थेरेपिस्ट होता है उसके साथ करते हैं, तो फिर वो जो है वो रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा उनको रिलैक्स थेरेपी करवाई जाती है, जिसमें इनहेल और एक्सेल जो है ब्रीथ उसका करवाया जाता है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है इन लोगों के लिए। और स्वेयर कंडीशन में अगर स्वेयर सिम्टम्स हों तो फिर सेल्फ़ केयर के साथ उनको मेडिकेशन भी रिकमेंड की जाती हैं, जिनमें एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती हैं। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इफ़ेक्टिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।